तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोमिक और लास्ट एक वीडियो पे मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के चार्जेस और टैक्सेस के बारे में दिखाया था। तो अगर आपने ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ये देख लीजिएगा, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर है फ्रेंड्स, जिसमें चैप्टर भी डिवाइड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक मतलब देखना है, तो आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आज का वीडियो पे मैं डेप्थ फंड के ऊपर जो चार्जेस है, जो टैक्सेस है वो दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं डेप्थ फंड में, ठीक है। कोटक डेप्थ फंड को ओपन करते हैं। कोटक डेप्थ, यहाँ पे हम लोग नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद ये हो गया एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और स्टैम्प ड्यूटी ये सब सेम है। तो यहाँ पे देखिए एग्जिट लोड में दिया है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या लिखा है, ठीक है। जो है एग्जिट लोड उतना चार्ज नहीं करता है। मैं पहले भी कुछ वीडियो पे मैंने दिखाया था एग्जिट लोड कितना चार्ज करता है और कैसे चार्ज करता है और कहाँ पे शो करता है एग्जिट लोड रिडीम के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है फॉर यूनिट इज इन एक्सेस ऑफ 8% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडीम्शन विद इन 6 मंथ। अगर 6 महीने के बीच में आपने जो इन्वेस्ट किया, मानिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और 100 रुपये में अगर आपने 10 रुपये रिडीम करना चाहते हो तो ये हो गया 8% का, मतलब 100 रुपये का 8% मतलब 8 रुपये। तो 8% से अगर ज़्यादा होता है, ठीक है, 10 रुपये आप करना चाहते हो मतलब 8% से ज़्यादा हो रहा है आपका रिडीम, तो आपका जो है 1% चार्ज होगा, 1% वो। तो अगर आप 10 रुपये रिडीम करना चाहते हो तो 10 रुपये का 1% कितना होता है, 1% आपका होगा 10 पैसा के जैसा आपका यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है। 10 रुपये का 1% आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो 1% विल भी चार्ज दिया है। आपने जितना अमाउंट रिडीम करेंगे उसके ऊपर 1%, ऐसा नहीं कि आपका कैपिटल के ऊपर 1%, ठीक है। कैपिटल के ऊपर आपका 8% तो वो हिसाब में आएगा। 8% से ऊपर अगर वो हो गया तो इस डिटेल्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। बार बार इसको थोड़ा सा देखिए, सोचिए कि क्या लिखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो टैक्स है, टैक्स में डेप्थ फंड पे दिया है रिटर्न आर टैक्स एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब और इफ सोल्ड बिफोर 3 ईयर। तो हम लोग इक्विटी फंड में क्या थे, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 1 साल के नीचे होने से लगता था। वही सेम जो डेप्थ फंड में 3 साल के नीचे लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन आपका जो टैक्स है इक्विटी फंड में फ्लैट आपको 15% टैक्स देना था, लेकिन इसमें आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है आप उसमें इस गेन को या फिर लॉस को या फिर जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर सकते हो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो या फिर कुछ भी काम करते हो, आपका जो इनकम के ऊपर जो टैक्स स्लैब होता है, टैक्स स्लैब जो है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ टैक्स स्लैब। तो फ्रेंड्स ये हो गया टैक्स स्लैब, ये है जो ये ओल्ड है और न्यू है, ठीक है। इसमें उतना आपको परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं, सेम ही है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है ओल्ड में और न्यू में, वो मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी डिफरेंस जो है आपको बता दूंगा। इस हिसाब से जिस कैटेगरी में आपका टैक्स स्लैब में जिस कैटेगरी में आप होंगे उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी में आप अपना म्यूचुअल फंड का जो है प्रॉफिट या फिर लॉस भी वहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। फिर दिया है नेग्लिजिबल टैक्स 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट पोस्ट 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के बाद आपको जो टैक्स लगेगा 20% है विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब जो भी मानिए कि महंगाई बढ़ता है या फिर इन्फ्लेशन जो भी रेट होता है, जो भी होता है उसको घटा के जो आपका टैक्स होगा वही चार्ज होगा, ठीक है। इसका भी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा खुद। तो फिर आपको समझ में आया होगा ये जो 4 टाइप का चार्जेस है, ये 3 टाइप का चार्ज लेके आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको आप अगर पैसा आपका हाथ में आया है तो ये 3 टाइप का जो है चार्ज ऑलरेडी वहाँ पे हो गया है, आपको और एक्स्ट्रा करके देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो टैक्स है
टैक्स आपको एक्स्ट्रा करके देना पड़ेगा अगर टैक्स स्लैब में आते हो या फिर टैक्स के कैटेगरी में आते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप बड़ा फंड कभी रिडीम करते हो तो वो चीज़ अच्छे से देख के रिडीम कीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो किसी अच्छा सीए या फिर किसी के साथ डिस्कस करके आपका जो लोकल जो मिलेगा, ठीक है, उसके साथ डिस्कस करके ये चीज़ आप कर सकते। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप ग्रो में भी चेक कर सकते हो कि आपने जब रिडीम किया या फिर इन्वेस्ट किया आपका कितना कैपिटल गेन लगा या फिर कितना टैक्स लगा। तो ये मोबाइल से भी होगा और मैं पीसी में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना है, आपका जो लोगो यहाँ पे शो करेगा इसमें जाना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे रिपोर्ट बोल के है, जो मोबाइल पे भी रिपोर्ट बोल के होगा। तो रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका सारा का सारा रिपोर्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो एक टैक्स प्रूफ, मतलब अगर आपने कोई ELSS या फिर टैक्स सेवर फंड पे इन्वेस्ट किए हो तो उसका टैक्स प्रूफ लेके आप जो टैक्स स्लैब है अपना जो टैक्स कैटेगरी है उसमें ऐड कर सकते हो। फिर कैपिटल गेन ये है म्यूचुअल फंड के लिए, फिर स्टॉक के लिए, फिर टैक्स रिपोर्ट FNO के लिए और ग्रो बैलेंस स्टेटमेंट ये छोड़िए। तो हम लोग फिर सिर्फ देखेंगे कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चूज़ करने के लिए बोला है, तो मैं इसी साल का मैं चूज़ करूँगा। अभी यहाँ पे डाउनलोड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरा नाम, मोबाइल नंबर और पैन डिटेल्स शो कर रहा है। तो मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा। यहाँ पे इन्वेस्ट का शो नहीं करता है, सिर्फ रिडीम का शो करता है, ठीक है। अगर आप रिडीम करते हो तो वो वाला जो फंड है वो कब इन्वेस्ट हुआ और कब रिडीम हुआ, तो उसका रिडीम प्राइस कितना था। यहाँ पे देखिए जो मेरा ब्लू चिप फंड है वो रिडीम हुआ था, ठीक है। परचेस डेट यहाँ पे दिया है, ठीक है। मैक्स क्वांटिटी दिया है, परचेस प्राइस दिया है, रिडीम डेट दिया है, ग्रैंडफादर इन्हें भी दिया है, और जो है रिडीम प्राइस दिया है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जाने से टोटल कैपिटल गेन टैक्स दिखाएगा आपका, जो मेरा लॉन्ग टर्म में है। टैक्स नहीं, ये मतलब शॉर्ट टर्म में कितना गया है, लॉन्ग टर्म में कितना गया है, ठीक है, अमाउंट कितना गया है, ठीक है। उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अमाउंट में देखिए मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 39.33 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो 39.33 रुपीज़ प्रॉफिट, मतलब 1 लाख तक मुझे बेनिफिट मिलता है। तो इसमें ये छोड़ देते हैं। और ये शॉर्ट टर्म में मेरा माइनस है, मेरा लॉस है। तो लॉस में मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर ये प्रॉफिट होता शॉर्ट टर्म में तो मुझे टैक्स पे करना पड़ता 15%, और मुझे ITR 2 फाइल करना पड़ता, क्योंकि मैं सैलरीड पर्सन हूँ, सैलरी मतलब जॉब करता हूँ, तो इसलिए ITR 2 मुझे फाइल करना पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से फाइंड करके आपको देखना है, और फिर देख के आपका जो भी है आप एक बार चेक भी कर लीजिए। कोई ये भी आप रिडीम किए हो, एक बार रिपोर्ट निकाल के एक बार देख लीजिए। और कुछ भी टैक्स का इसमें आता है तो आप जो भी मैं बोला, कोई नियरेस्ट CA से आप कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो इतना तक ही, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।